नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आज आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि आपके फाइनल एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए 101% मिलेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बताइए। इसका आंसर है, हमारे शरीर का रक्त पीएच लगभग 7.4 होता है। 7.4 हमारे शरीर में जो रक्त रहता है उसका पीएच मान होता है। पेट में अधिक अम्ल करने पर अपच होती है, इसलिए एंटासिड दिया जाता है। दांतों का क्षय मतलब दांतों का घिसना। दांतों का क्षय से मतलब क्या है? दांतों का घिसना, उनका कमज़ोर होना और टूटना। तो दांतों का क्षय पीएच 5.5 से कम होने पर शुरू होता है। फिर है, मिट्टी का पीएच फसलों की वृद्धि को प्रभावित करता है। जितना मिट्टी का पीएच होगा उतनी ज़्यादा फसल में वृद्धि होगी। और अम्ल वर्षा पौधों और इमारतों को नुकसान पहुंचाती है। तो पीएच का महत्व अलग अलग मतलब अलग अलग फील्ड में अलग अलग, जैसे बॉडी में देखें तो दांतों का क्षय भी होता है, हमारा रक्त का भी पीएच अलग होता है, साथ में हमारे जो मिट्टी होती है उसका भी मिट्टी का भी पीएच अलग होता है, जिससे वह फसलों को प्रभावित करता है। अम्ल वर्षा में भी उसका पीएच, जो अम्ल वर्षा में जो पानी गिरता है उसका पीएच भी 5.5 से कम होता है, तब वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो वो क्या करती है, वो जो इमारतें हैं जानी मानी उनको नुकसान पहुंचा देती है। तो ये पीएच का हो गया है। इसके बाद है हमारा अम्ल और क्षार में अंतर। तो अम्ल और क्षार दोनों को एक साइड लिख देना है, बीच से डिवाइड कर देना है उसको। तो स्वाद में अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार होते हैं स्वाद में कड़वे। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। उदाहरण इसका देखें तो इसका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl, और यहाँ अगर हम क्षार में उदाहरण देखें तो NaOH। इसको उदाहरण अगर लिखेंगे आप तो आपकी मार्किंग जो है वो अच्छी होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आघात वर्धनीयता और तन्यता का अर्थ क्या है। तो आघात वर्धनीय आपने देखा होगा किन्हीं भी धातुओं को, जैसे कि लोहा होता है उसकी चादर, जो टीन शेड आपने देखे होंगे, टीन शेड सबके घरों में या कुछ लोगों के घरों में पड़े रहते हैं। तो वो कैसे बनाए जाते हैं? वो लोहे को पीट पीट कर बनाए जाते हैं। जो पीटा जाता है लोहे को वो क्या कहलाता है? वो आघात वर्धनीय, उनकी चादर बनाई जाती हैं। तो ये क्या कहलाता है? ये आघात वर्धनीयता कहलाती है। और तन्यता क्या कहलाती है? किसी भी धातुओं को खींचना, उसको गर्म करके और दोनों तरफ से खींचना, जिससे छड़ें बन जाती हैं, तार बन जाते हैं। तो इस गुण को तन्यता का गुण कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, धातुओं के 5 गुण लिखिए। तो धातुओं के 5 गुण हैं, ये चमकदार होती हैं, ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, आघात वर्धनीय होती हैं, तन्य होती हैं और अधिकतर कठोर और मजबूत होती हैं। अगला है, अधातुओं के 5 गुण लिखना है। तो ये चमक नहीं पाई जाती है इनमें, ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, भंगुर मतलब भंगुर का मतलब होता है कि आसानी से टूट जाने वाली होती हैं। और अगला है, ना तो ये आघात वर्धनीय होती हैं और ना ही ये तन्य होती है। ना तो इन्हें पीट पीट कर इनकी चादर बनाई जा सकती है और ना ही इनको तार में बदला जा सकता है। अगला है, सामान्यतः गैस या ठोस अवस्था में पाई जाती है। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो धातुएं जो होती हैं वो गैस या ठोस रूप में पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा है, धातु और अधातु में अंतर। तो बस जो हमने यहाँ लिखा है उन्हीं को हमको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके शॉर्ट में लिख देना है। आप अगर शॉर्ट में भी लिखेंगे तो आपकी मार्किंग पूरी होगी। पहला, चमकदार होती हैं और अधातु बिना चमक की होती हैं। धातुएं अच्छी चालक होती हैं लेकिन अधातुएं कुचालक होती हैं। धातुओं की पीटकर चादर बनाई जा सकती हैं लेकिन अधातुओं को पीटकर चादर नहीं बनाई जा सकती है। धातुओं के तार बनाए जा सकते हैं लेकिन अधातुओं के तार नहीं बनाए जा सकते हैं। और धातुएं जो होती हैं वो सामान्यतः कठोर होती हैं लेकिन अधातुएं सामान्यतः भंगुर होती हैं। तो बच्चों, आज मैंने आपको ये पूरे 6 क्वेश्चन बताते हैं जो कि आपको इसमें से आप देखना, इसमें से आपको कंफर्म 4 क्वेश्चन आपके फाइनल एग्ज़ाम में मीन 27 फरवरी को आपके विज्ञान के पेपर में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो बच्चों, आप जाते समय इनको ज़रूर देख कर जाएं। तो आपके 27 तारीख के लिए और 24 तारीख के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों। बाय बाय।